हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। और क्या हाल चाल है? हंसते मुस्कुराते रहिए। रोज रोज कहता रहता हूं आपको। आपको हो सकता है अब तक तो ये बात महसूस हो रही होगी कि हंसते मुस्कुराने का तो सर का तकिया कलाम है, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे तो हंसने मुस्कुराते रहने के क्या क्या फायदे हैं वो आपको धीरे धीरे नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए। यानी आपसे अगर कोई मिले तो मिलने से पहले अगले के चेहरे पर स्माइल आ जाए। देखो, कोई सुंदर सा फूल देखते हैं हम तो अपना मन भी प्रफुल्लित हो उठता है, कितना सुंदर लगता है, मन खुश हो जाता है। तो बस वही बात है, आपको मिलने से अगर किसी का मन खुश होता है, बस इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती कोई। सीधी सी बात ये। चलिए बढ़ते आगे। ध्यान दीजिए, आज का सवाल स्क्रीन पर डायरेक्ट दिख ही रहा है आपको। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 4√3। a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 4√3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 16। तो a बी सी का जो अनुपात है वो क्या होगा? देखिए, ऐसे सवालों की खूब आजकल फैशन बन गई है, खूब सारे आ रहे हैं। देखिए, तसल्ली से देखिए एक बार। आप एक बात बताओ मेरे को, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4√3 है, तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो है 4√3। एक काम करता हूं मैं, बोथ साइड स्क्वायर करता हूं। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 4√3 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा आगे देखिए, अगर इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, तो यह आ जाएगा 48। आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 16, तो यही तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है वो है 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए बराबर 48 है। प्लस का इधर आकर क्या होगा? माइनस। प्लस का है वो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए। 48 में 16 जाएगा 32, प्लस का 16 इधर आकर क्या होगा? माइनस। 48 16 जाएगा 32, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 16 जाएगा। तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, अच्छा एक बात प्यार से देखना, ए बी बी सी और सी ए का टोटल 16 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का टोटल 16 है। ठीक, अच्छा तो अब आप देखो, इसकी भी वैल्यू 16 है, इसकी भी वैल्यू 16 है। मतलब आपको यह बोलना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी बोलना चाहिए क्या? और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अगर ये बराबर है तो आपको बोलना चाहिए कि ए बी सी तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर तीनों बराबर होंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा भाई साहब? 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तीनों आपस में बराबर तो अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो हो जाएगा काम। अच्छा, अब बात है, देखिए ऐसे सवाल कई बार पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, ये तो एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, ये सवाल अर्थमेटिक का पोर्शन है उसमें भी आता है कई बार, तो तैयार रहना है। अनुपात के चैप्टर में इसको दे देते हैं कई बार। तो कुछ लोग सोचें भाई ये तो एडवांस मैथ का है, ये अनुपात के सवाल में भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो देखो, बात को सुनिए, तसल्ली से देखिए। मैं एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। अगर इसका स्क्वायर अगर इससे 3 गुना है, ध्यान देना, अगर इसका स्क्वायर इससे 3 गुना जब भी आ जाए तो सोच लो ये 1 अनुपात 1 अनुपात 1 ही आएगा। आप कहोगे ये क्या लॉजिक हुआ भाई?
भाई बात ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी और सी ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो इधर देखो एक बार तो ये है और 2 बार ये, एक बार तो ये और 2 बार ये, ठीक है। अगर ये बराबर तो 3 बार हो जाएगा। इसका मतलब इसके स्क्वायर में ऐसी 3 चीजें हैं। इसके स्क्वायर में ये इसका स्क्वायर ही तो है। तो ऐसी कितनी चीजें हैं? 3। अगर ये बराबर है तो 2 तो ये रहा, एक ये रहा। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ध्यान रखिए, अगर इसका स्क्वायर इससे 3 गुना है, इसका स्क्वायर इससे 3 गुना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1:1:1। और कोई कहे जी हमें डायरेक्ट का लफड़ा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, नाराज क्यों होते हो। ऐसे बाई प्रोसेस कैलकुलेट कर लो, 1:1:1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा चलो अगले सवाल में चलते हैं। अब क्या बोलना चाह रहा है, एक्स स्क्वायर बटे वाई, इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो केवल आपकी थोड़ा धैर्य देखने के लिए ले लिया है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देख लो 4x है भाई ये। तो क्या करना है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। देखो रूट हटाएंगे क्या होगा, रूट हटाएंगे स्क्वायर चला जाएगा, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16x स्क्वायर। y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 16x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई बटे में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई, एक्स स्क्वायर बटे वाई तो पूछा है। तो इधर क्या आ जाएगा 1, ये 16 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/16। एक्स स्क्वायर बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। बताओ कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो सिंपल सी बात है, जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे वैसे कर लीजिए, कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा आप संख्या मान करके भी कर सकते हो, एक वैल्यू कोई सी भी मान लो, कैलकुलेशन करो, 0 मानोगे तब तो बटे का लफड़ा और रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको 0 मानोगे ऑटोमेटिक 0/0 रखोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। 1 मान लो, 2 मान लो, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, करोड़ कितना भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे रूट वाई इक्वल टू 4x, रूट वाई इक्वल टू 4x, जैसे समझो आप y की वैल्यू 1 मान ली, मैं 1 इसलिए मानना चाहता हूँ वर्गमूल निकल जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, हाँ और कुछ मानो तो और कुछ मान लेना। तो y की वैल्यू मान ली 1, 2 वैल्यू नहीं माननी, 1 ही माननी है। क्यों? क्योंकि अज्ञात राशियां 2 हैं, 2 अज्ञात राशि और समीकरण 1 है, तो 1 ही तो कम है, तो 1 की वैल्यू आप अपनी मर्जी से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मान लिया। क्लियर है बात। 1 का वर्गमूल 1, x बराबर हो जाएगा 1/4। x की वैल्यू क्या जाएगी 1/4। तो बस अब आपको पूछा एक्स स्क्वायर बटे वाई, तो y की वैल्यू तो 1 है, तो 1 तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो खत्म है। और x की वैल्यू आएगी 1/4, 1/4 और इसका स्क्वायर कर लो, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, क्या जाएगा 1/16। बताइए कोई दिक्कत है तो ठीक कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, x³ माइनस y³ अनुपात x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर 5:1 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x अनुपात y बराबर 7:1। केवल डराने के लिए इसकी शकल भयानक बनाइए, शकल में कुछ भी नहीं है। देखो अनुपात है तो इसको बटे में भी रख सकते हो, तो x³ माइनस y³ बटे एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5:1। इसके 2 टुकड़े होते हैं जी, कितने टुकड़े होते हैं 2, 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा नीचे लिखा हुआ है, 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा नीचे लिखा हुआ है जो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा x माइनस वाई बचेगा। तो आपको डायरेक्ट ही इसको देखते ही x माइनस वाई समझना चाहिए। ठीक है, जिनको भाई शुरुआती स्टेज में जो, उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो तैयारी कर चुके या फिर पहले से पढ़ा हुआ उनका
या फिर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो देखते ही इसको पता लग जाना चाहिए भैया ये x माइनस वाई है। क्या है? x माइनस वाई। क्यों है मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, लेकिन आपको करना डायरेक्ट। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/1। ये तो कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो बस आपको ये आना चाहिए x माइनस वाई की वैल्यू आएगी 5। x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 5 आएगी। और क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई, इसको बटे में लगा दें। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो घटा हुआ तो कट जाएगा, केवल जुड़ा हुआ बचेगा। केवल क्या बचेगा? जुड़ा हुआ। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, बटे में x माइनस वाई बराबर है 7:1। कट जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई बराबर होगा 7। x और y दोनों का टोटल 7 है, x माइनस वाई का 5 है, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 और घटाने पर 5। दो संख्याओं को जोड़ने पर 5 और जोड़ने पर 7 और घटाने पर 5। कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगी। ठीक है। वैसे तो अगर दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा प्लस में है सारी संख्या, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जोड़ करके आधा, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए घटा करके आधा, डायरेक्ट ही कर लो। तो 7 और 5 12, 12 का आधा 6, तो एक x की वैल्यू तो आ जाएगी 6। 7 में 5 जाएगा 2, 2 का आधा कितना होगा 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये लो डायरेक्ट ही आ गया। और कोई कहे जी मेरे को डायरेक्ट नहीं चाहिए, तो बिल्कुल नाराज मत हो, आराम से कैलकुलेशन कर लो। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x। 7 और 5 12, 2 एकम 2, 2 छके 12। x की जो वैल्यू है वो आएगी 6। ठीक है। और दोनों को जोड़ने पर हो रही है 7, 7 में से 6 तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी है? 1। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1। ठीक है। तो ये लो जी, x की वैल्यू तो 6 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर है बात? अच्छा, तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 एकम 3, तो आ जाएगा 12:3 होगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4:1 आ जाएगा। यहां से भी काट सकते थे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4:1 हो जाएगा। जैसे बेटर लगे, सुंदर लगे, सरल लगे, वैसे कर लीजिएगा। ठीक है। अब ये अननेसेसरी इतनी चीजें बढ़ाइए, देखते ही पता लगता है इसमें x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर रहता है, जो यहाँ से कट जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू 5:1। ठीक है। और x माइनस वाई की वैल्यू 7:1, माइनस x माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस वाई की 7:1 और x माइनस वाई की 5:1। ठीक है। बटे में 1 लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बात डायरेक्ट ही पता लग जाएगी। फिर जब आपको पता है प्लस भी दे रखा है माइनस भी दे रखा है, तो बड़ी चाहिए तो जोड़ करके आधा कर दो, छोटी चाहिए तो घटा करके आधा कर दो। ठीक है। बस डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। धीरे धीरे आराम से प्रयास करोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। खैर इसके बारे में और गहराई से भी बात करेंगे, लेकिन अभी फॉर्मूलों के सवाल चल रहे हैं फिलहाल, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं रहा हूं। देखो इसको देखिए आप, इसने क्या पूछ लिया, इससे थोड़ा सा फैलाया है, इसमें से इसको घटाया है, तो घटाने में कुछ संख्या तो डायरेक्ट घटी हुई है। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस है किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। तो माइनस का 2√2 और माइनस का 20√2, तो 2√2 और 20√2 कितना हो जाएगा? 22√2 हो जाएगा। मतलब सवाल आपको क्या पूछा है? 20√2 और 2√2। ये 2√2 क्यों है? कोष्टक खोलोगे तो बाहर माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये जो प्लस वाला ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2√2 और माइनस का 20√2, 22√2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब आपको क्या वैल्यू चाहिए? आपको तो केवल ये चाहिए। ठीक है। ये वैल्यू कैसे आएगी? कल बताया था आपको, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो आपको बताया था एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, माइनस वाले का प्लस होगा 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, यही तो बात है।
आपको बताया हुआ है, याद कर लीजिए आराम से तसल्ली से कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आपके पास अगर ये चाहिए तो माइनस का इधर आकर क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, ये बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये बार बार यूज आने क्यों ली जा रही है, क्योंकि आपके रोम रोम में रम जाए, जिससे आगे बड़े सवाल ले पाए। अभी बड़े सवाल नहीं लिए, केवल फॉर्मूले इसलिए लिए जा रहे हैं कि भाई आपको एकदम आपके रोम रोम में रम जाए फॉर्मूले। माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यह आ जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो देखिए माइनस का प्लस लग दिया था बस यहां पर ही। तो इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसकी आ जाएगी तो ये माइनस 22√2 घटा देंगे उसके अंदर। अब देखो ध्यान दीजिए, x माइनस वाई चाहिए और एक्स वाई चाहिए, x माइनस वाई और एक्स वाई। देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। x की वैल्यू तो क्या है, x की वैल्यू है ये माइनस का इधर आकर क्या होगा, प्लस होगा। माइनस का इधर आकर प्लस का होगा। और y है, y की वैल्यू क्या, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस √2। समझ गए बात को? अच्छा आगे देखिए, बात को सुनो। x माइनस वाई की जरूरत है, घटाओ, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये आएगा x माइनस वाई। 1√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 2√2। 1√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 2√2। ये x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2√2। और क्या चाहिए आपको, चाहिए x माइनस वाई तो हो ही गया, एक्स वाई चाहिए। तो एक्स वाई कैसे आएगा, देखो एक तो है √3 प्लस √2 और y की वैल्यू है √3 माइनस √2। दो संख्या एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है। दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे तो क्या जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आराम से देखो, √3 का स्क्वायर होगा 3, √2 का स्क्वायर होगा 2, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ये चीजें अर्थमेटिक में खूब पढ़ रखी है आपने। तो देखो ये दोनों चीजें हैं, ये भी आपको लिख करके नहीं देखना है। समझाने के लिए मेरे को तो कितना भी लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं लिखना है। आपको x माइनस वाई का पता है तो बस इसमें से इसको घटाओ, आराम से डायरेक्ट पता लग जाएगा भाई। सेम संख्या में सेम संख्या घटी खत्म हो जाएगी। ये माइनस का 2√2 इधर आकर क्या होगा, प्लस का, तो 2√2 आएगा ही आएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू तो आ गई 2√2। दोनों को गुणा करेंगे तो a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुणा करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर होगा 3, √2 का स्क्वायर होगा 2, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा जी, 1 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा इस लेवल पर आप एडवांस मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो ये चीजें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो तो है 2√2 और एक्स वाई की वैल्यू है 1, x माइनस वाई की वैल्यू है 2√2। देखो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 2 का क्यूब कितना है, 8। √2 का क्यूब क्या है, √2 का क्यूब है 2√2। √2 का क्यूब है √2, 2√2। देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 तो आएगा 2√2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√2। आराम से सुन लो, √3 का क्यूब करोगे 3√3, √5 का क्यूब करोगे 5√5, √7 का क्यूब करोगे 7√7। ठीक है, अच्छा तो देखिए √2 को √2 से 3 बार गुणा किया तो √2 को √2 से 2 आया, ये √2 आ जाएगा। अच्छा फिर 3 दूनी 6, √2, 8 दूनी 16, √2 और 6 √2 कितना हो जाएगा, 22√2। 16 √2 और 6 √2 कितना हो जाएगा, 22√2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो 22√2 ये है, उसमें से 22√2 जाएगा। 22√2 में 22√2 जाएगा, कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। 22√2 में 22√2 जाएगा, कितना बचेगा, 0। ठीक है, हो गई बात क्लियर।
कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, तो देखो ये कैलकुलेशन जो हमें करनी चाहिए थी वो हमने कर ली है, अपनी तरफ से हमने बेस्ट प्रयास किया है, लेकिन खुद जब तक करके नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बार बार आपको रोज रोज यही कहता हूँ, सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, सोल्व करके देखिए, नहीं आता है या आता है दोनों कंडीशन में, बाद में मेरी तरफ से जो सॉल्यूशन किया उसको देखना, आपको पहले नहीं देखना है। ठीक है, जिससे आपके पास आपके दिमाग में जो प्रश्न है वो भी क्लियर हो पाए, और जो भी कोई प्रश्न अगर आपके को रह जाए, कोई भी परेशानी हो, तो आप व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए। देखो x इंटू एक्स माइनस 3 की वैल्यू है -1, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 18 है, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। थोड़ा सा प्यार से देखना, यानी इसका क्यूब करेंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर आने की संभावना बनती है। देखो कल ऐसा सवाल आया भी था अपने पास, x इंटू एक्स माइनस 3 -1 आ गया। देखो तसल्ली से देखिए, इसका क्यूब है तो इसके क्यूब में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब 3 का क्यूब 27, इसका क्यूब 27 हो जाएगा, गुणा करके ट्रिपल, गुणा करके ट्रिपल, इसलिए 3x का ट्रिपल हो जाएगा 9x, और ये वैल्यू एज इट इज। ऐसे ही करते हैं, अब मैं बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए बात। पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, 3 3 9x इंटू एक्स माइनस 3, और बराबर हो जाएगा -1। क्लियर है? कोई समस्या है किसी प्रकार की? अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात। एक्स क्यूब -27 -9, एक्स गुणा एक्स माइनस 3 की वैल्यू क्या आएगी? एक्स गुणा एक्स माइनस 3 की वैल्यू आएगी -1। समझ रहे हो कि एक्स गुणा एक्स माइनस 3 की वैल्यू कितनी है? -1। तो यही तो है, इसकी जगह -1 लिख दिया, बराबर आ गया -1। बस मेरे को लगता है काम आपका हो गया है। एक्स क्यूब -27, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 9 आ जाएगा, बराबर -1 है। देखो एक्स क्यूब 27 माइनस का, ये प्लस का, एक घट रही है एक जुड़ रही है, दो संख्या एक बार घटे और एक बार जुड़े तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे, तो 27 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 18 बचेगा, बराबर आ जाएगा माइनस। इसी की वैल्यू पूछी है, तो आपको पता लग जाना चाहिए इसी के क्यूब का ही तो ये वैल्यू है, तो बस ये -1। ऐसा सवाल कल भी आया था एक, देखो देखो ये क्यूब की स्ट्रक्चर आई थी इसकी, समझ गए बात को? तो इसकी क्यूब की स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिला था वो देखो, वो की वही संख्या रखी है, यहाँ पर वैल्यू रखी है, समझ गए बात को? 3 इधर आ गया था। ठीक है, तो बस थोड़ा सा तसल्ली से देखना है, प्यार से देखना, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो बढ़ते आगे। के की वैल्यू पूछिए। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ये करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये, दोनों को गुणा करके डबल, तो 3c का डबल हो जाएगा 6c, प्लस को माइनस से माइनस 6c आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी -6। के की जो वैल्यू है वो आ गई -6। ठीक, अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, के की वैल्यू -6 आ गया। आपका मन पूरा लिखे तो पूरा लिख लो। देखो c स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, कंपेयर कर लेते हैं सीधे, जो उसके पास ही लिख देता हूं, जो समझ में आ जाए। दोनों को गुणा करके डबल, 3c का डबल कितना हो जाएगा? 6c आ जाएगा, प्लस को माइनस से तो माइनस आ जाएगा। समझ गए बात को? ये इधर मिल रहा है, ये इधर मिल रहा है, सी की जगह सी मिल रहा है, इसका के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 आएगी। के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -6। ठीक, अच्छा आगे देखिए और सुनो बात।
ये कह रहा है एक्स की घात 4 माइनस 2x² प्लस के पूर्ण वर्ग है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में, यानी वर्गमूल कंप्लीट निकलता है। देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो तसल्ली से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही तो है पूर्ण वर्ग, या माइनस भी हो सकता है यहाँ पर। तो आ जाएगा a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab। ये फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल, अगर वो फॉर्मेट है तो डेफिनेटली हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां थोड़ा सा दिख देता हूं, इधर भीड़ हो रही है। एक्स की घात 4 माइनस 2x² प्लस के, ठीक। देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, x² का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर, ठीक है। 2ab 2 गुना पहला गुना दूसरा। देखो जब तक कोई चीजें डिसाइड नहीं होती तब तक मैं प्लस ही लिखूंगा मेरी तरफ से। क्या लिखूंगा? प्लस। 2 गुना पहला, पहला पद क्या है? x² गुणा दूसरा, दूसरा कितना है? प्लस दूसरे वाले का होल स्क्वायर, यही तो होता है। a² प्लस 2ab प्लस b²। जब तक कोई चिन्ह डिसाइड नहीं हो जाए तब तक आप अपनी तरफ से प्लस मानेंगे, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुणा दूसरा प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। अब 2x² तो प्लस का है, 2x² किसका है? प्लस का। लेकिन यहां पर है माइनस का 2x², प्लस का 2x² है, ये माइनस आ जाएगा। तो आप -1 से गुणा कर लो, -1 से गुणा करें, कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत आएगी इसी प्रकार की? अच्छा, और -1 का स्क्वायर, क्लियर है बात? अच्छा तो देखो ये संख्या इससे मिल गई, ये संख्या इससे मिल गई, ये संख्या इससे मिल गई। अगर पूर्ण वर्ग होगा, अगर ये फॉर्मेट है तो डेफिनेटली पूर्ण वर्ग होना पड़ेगा उसको। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए के की जगह क्या लिखा जाना चाहिए भाई साहब? -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 होगा, ठीक। कर लेंगे कैलकुलेशन। तो परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए ये करना आपको, ठीक है। अच्छा चलो अगला सवाल देखिए, ये भी यही बात बोल रहे हैं। तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों को गुणा करके डबल बीच में, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, 9x² माइनस kx प्लस 16। ये देखो ये लिखना नहीं पड़े, ये केवल सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस करिए। आपको बताया 3x का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस भी तो लगा सकते हो, प्लस माइनस के रूप में ऑप्शन दे रखे, प्लस माइनस लगा दो। आप कहोगे यहां भी लगा सकते हो, एक जगह लगा लो, दोनों जगह लगाओगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज होगे, ठीक है। एक जगह लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 गुना पहला पद, 2 गुना पहला कितना है? 3x, दूसरा कितना है? दूसरा क्या हो जाएगा? +-4। क्लियर है बात? अच्छा पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, 2 गुना पहला गुणा दूसरा, क्या आया? देखो देखें, अगर ये फॉर्मेट है तो संख्या डेफिनेटली पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी तो के की वैल्यू क्या आएगी? तो ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसका ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी। तो -kx इक्वल टू, देखो 2 3 6, 6 चौक 24, x आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा x से x कटेगा, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये लो। तो k की जो वैल्यू है -+24, k की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? -+24। बताइए कोई समस्या है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। n² -tn + 1/4, ये पूर्ण वर्ग है तो t की वैल्यू क्या है? बस वही तरीका, वही प्रोसेस। अच्छा हाँ एक बात बताना भूल गया मैं, ये उल्टा हो गया तो कई लोगों को लग रहा है यार ये तो ऐसे दे रखा है, ये ऐसे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये माइनस का भी और प्लस का भी, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। चिन्ह बदले इसलिए प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट हटाता तो आपको नाराजगी हो जाती, ठीक है। हाँ तो इससे ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना।
एन स्क्वायर माइनस टी एन प्लस 1/4, तो कहना चाह रहा है पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो टी की वैल्यू क्या होगी? देखो समझिए बात, एन स्क्वायर माइनस टी एन प्लस 1/4 पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, वही तरीका, वही प्रोसेस, वही कहानी, एन का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। देखो प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, यहां भी लगा सकते हो, ऐसा मत सोचना यहां नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहां भी लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर प्लस माइनस को प्लस माइनस से गुणा करो तो 4 प्रकार की कंडीशन बनेंगी, ठीक है, तो आपके लिए काम ज्यादा हो जाएगा। फिर क्या करना है, प्लस 2 गुना पहला पद, तो 2 गुना पहला तो क्या है एन, गुना दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2, ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा देखो ध्यान दीजिए, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका मतलब ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर होना चाहिए, ठीक है, माइनस टी एन बराबर प्लस 2n गुणा माइनस प्लस माइनस 1/2। देखो सुनो बात को, ध्यान दीजिए, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक, माइनस का टी एन बराबर प्लस माइनस 1n, एन से भी एन कट जाएगा, ये माइनस पिछले सवाल की तरह ही है, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 1 आ गया, तो टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। समझ गए बात को, टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, ठीक है, एक ऑप्शन में तो एक भी सही है, माइनस 1 भी सही है, दोनों तरह के दोनों सही है, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, अभी 3 लफड़े भी नहीं करने पड़े आपको, भाई आपको पता है कि ये 1/2 आएगा, इसमें एन आएगा, तो 2 से गुणा करते तो कट ही जाएगा, यहाँ तो 1 ही आना चाहिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए। चलो और आगे बढ़ते हैं, और सुनिए बात को, अब ये सारे थोड़ी बताता रहूंगा आपको सवाल, चलो इसमें खास बात है इसलिए बतानी पड़ेगी। देखो तरीका वही, प्रोसेस वही, कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब की बार एक की वैल्यू पूछी, इसको अज्ञात मानना है इसने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x प्लस ए स्क्वायर। देखो ध्यान देना, बात को सुनिए, बहुत तसल्ली से देखना, प्यार से देखना, क्या है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है वो थोड़े से एक टेंशन देने वाले हैं। पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद है x गुणा दूसरा पद प्लस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। देखो सुनो बात को, ध्यान देना, क्या करें, आपको पता है कि भाई यहां 1/5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1/5, लेकिन 1/5 ये 2 भी तो है, तो इसका 2 से कटने के बाद 5 होना चाहिए, इसका हम यहां पर क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे, तो आ जाएगा 1/10, कितना आ जाएगा 1/10। कोई परेशानी वाली बात है, कर लेंगे ये कैलकुलेशन। अच्छा अब ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, ठीक है, प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, तो दूसरा ये आ जाएगा। किसी को अगर परेशानी हुई है कि ये कैसे आ गया, तो दोबारा सुन लो, आपको चाहिए भाई साहब 1/5, कितना 1/5, ठीक है, लेकिन आपके पास तो 2 पहले से ही है, तो अगर ऊपर 2 चाहिए तो इसका हम नीचे भी 2 लगा लेते हैं, तो 2/10 हो गया, 2/10, तो 2 तो है, बटे में 10 हो लिए, तो बटे में 10 आ जाएगा, ठीक है। बताओ कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए और समझिए बात को, ये काम अगर आपका हो गया है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अब मैं ऑप्शन की जो बात कर रहा था वो है, एक की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 1/10 का स्क्वायर, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 1/10। अब आपका प्रश्न ये होगा कि भाई साहब 1/10 ठीक है, मिल भी गया ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में -1/10 भी है।
आप ये कह सकते हो -1/10 भी आपको, आप में से ऐसे भी तो कर सकता है कि भाई a² बराबर 1/100 जाएगा, स्क्वायर इसे वर्गमूल में आ जाएगी, प्लस माइनस भी लग जाएगा, तो +-1/10। तो कोई आपको ये भी कह सकता है कि भाई साहब ये -1/10 भी तो सही है, प्लस का 1/10 ही क्यों है, और अगले ने दे भी रखा है। ठीक है, फिर हो सकता है आपको एक ऑप्शन और दे दे, +-1/10, ये भी दे देता, तो फिर कौन सा सही होता? तो भी यही सही होता। ठीक है, क्यों होता ध्यान रखना, क्योंकि 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, दूसरा जो पद है, दूसरा पद आपका है वो क्या लेकर के आए, यहां पर प्लस लेकर के आए, माइनस थोड़ी लेकर के आए। समझ रहे हो बात को? क्या लेकर के आए? प्लस। माइनस क्रिएट नहीं किया क्योंकि प्लस ही था इसके पास, इसलिए माइनस क्रिएट नहीं किया, इसलिए प्लस वाला ही आएगा। अगर यहां पर माइनस होता तो या तो ये तो हम प्लस ही लेते, 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, तो ये -1/10 आता, ये माइनस का 1 तो -1/10 का स्क्वायर होता, तो फिर -1/10 आता। क्लियर है बात? तो यहाँ प्लस है तो प्लस वाला 1/10 आएगा, माइनस होता तो माइनस का 1/10 आता। ठीक है, दो ये भी नहीं आता। समझ गए बात को? क्लियर है बात? आराम से ध्यान रखना, तसल्ली से देखना। ये बहुत ऑप्शन है वो सीरियस दे दिया इसने, 1/10 ही दे देता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, तब तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत अब है। चलो आगे देखते हैं और ध्यान दीजिए। अगला जो सवाल है वो बोल रहा है a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0 हो तथा 8x³ माइनस ax² प्लस 54x प्लस b है। तो ये कहना चाह रहा है भाई साहब a और b की वैल्यू ज्ञात करो। ये ऑप्शन आपको दे रखे। देखो a को बोल रहा है 0 से बड़ा, मतलब प्लस का है, a प्लस का है, और b किसका है? माइनस का। और ये कह रहा है पूर्ण घन संख्या है। पिछले जो सवाल थे उनमें पूर्ण वर्ग बोल रहा था, अब की बार क्या बोल दिया? पूर्ण घन संख्या। देखो आराम से देखिए, पूर्ण वर्ग था तो आप बता रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b², बीच में लिख रखा था इसको। ठीक है, अगर पूर्ण घन है, देखो मैंने आपको कहा था जब तक कोई क्लियर कंडीशन नहीं हो जाए तब तक प्लस का ही मानना आपको। तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ खोल करके लिखा है मैंने अब की बार, इसको खोलोगे, वो कोष्टक लगा रखा था वो खोलोगे तो आ जाएगा। देखो जो ये फॉर्मेट मिल रहा है घटती घातों में, 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात, तो इसलिए मैंने भी इसको 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात। समझ गए बात को? जब इनकी उत्पत्ति समझाई थी तो भी मैंने ऐसे ही बताई थी ये बात आपको। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्मेट में दे रखा तो इस फॉर्मेट में लिखना है। तो पहले का क्यूब प्लस 3 गुणा पहले वाले का स्क्वायर गुणा दूसरा, प्लस 3 गुणा पहला गुणा दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मेट में जमाना, जैसे परफेक्ट स्क्वायर को इस फॉर्मेट में जमा रहे थे, परफेक्ट क्यूब को इस फॉर्मेट में जमाना है। ये आपको फॉर्मेट का पता होना चाहिए। चलो मैं संख्या लिख रहा हूं पहले, 8x³ माइनस ax² प्लस 54x प्लस b। तो पहले का क्यूब, पहला कितना है? पहला तो आराम से इसका क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2x³ हो जाएगा। तसल्ली से देखना, प्यार से देखना, प्लस ही रखना है आपको अपनी तरफ से। ठीक है, माइनस अपने आप लेकर के आएगा। 3 गुणा पहले वाले का स्क्वायर, तो 3 गुणा पहले वाले का स्क्वायर, पहला कौन है भाई साहब? 2x, तो 2x का स्क्वायर। a का स्क्वायर, a का मतलब पहला, b का मतलब दूसरा, गुणा दूसरा। दूसरा क्या है फिलहाल मालूम नहीं, क्योंकि a दे रखा है, a की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अच्छा, प्लस 3 गुणा पहला गुणा दूसरे का स्क्वायर, तो 3 गुणा पहला, पहला है 2x गुणा दूसरे का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर है क्या, प्लस दूसरे का क्यूब। आराम से देख लीजिए तसल्ली से, मैंने दूसरे को फिलहाल खाली छोड़ा है। क्या किया? पहले का क्यूब तो पहले का क्यूब, प्लस 3 गुणा पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा, तो 3 गुणा पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा,
प्लस 3 गुणा पहला गुणा दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें ए अज्ञात राशि, इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो अज्ञात कुछ छोड़ा नहीं, एक्स तो दे रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो आप बताइए 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, सॉरी इसको नहीं, इसको, हाँ इसका तो ये है ही, इसको देखना है। 2 × 6, 6 को किससे गुणा करेंगे? 54 आएगा। 9 से गुणा करें तो 54 आएगा, 9 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन एक प्रश्न और है भाई, क्या प्रश्न है? वो प्रश्न ये है कि भाई 3 प्लस का होगा या माइनस का होगा? तो भाई साहब बात ये देखो, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 3 54, प्लस का ही आ रहा है, प्लस का ही है। लेकिन अगर आपने माइनस का मानना होता तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होगा, माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा? प्लस होगा। तो 9 दूनी 18, 3 54, फिर भी वही आएगा। तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, फिलहाल हम सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन देखो यहां पर प्यार से देखो, सोच रहे हैं वैसे नहीं, क्वेश्चन की भी सुननी है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? b इज लेस देन 0, b यही तो रहेगा, और वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 कब होता है? जब संख्या माइनस की हो। इसका मतलब ये प्लस नहीं है भाई साहब, क्या है? माइनस है। तो इसका मतलब ये 3 नहीं रखना, आपको क्या रखना है? -3। हालांकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको तो यहाँ जो रखोगे वो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। सही बात है कि नहीं है? ऐसे देखना आपको, तो बस उस फॉर्मेट में फिट करना है, बाकी आगे का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अब कंपेयर कर लो संगत पदों को। तो एक की वैल्यू याद करें तो एक को कंपेयर इससे करोगे, करो -ax² इक्वल टू 3 गुणा 2x का स्क्वायर -3। ठीक है, अच्छा देखो समझिए बात को, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, फिर ax², 2 का स्क्वायर 4 × 12 × 36, 36 x², x² से x² कट जाएगा, a की वैल्यू आ गई 36, a की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अच्छा, और सुनो और ध्यान देना, अब बात यह है, ये जो वैल्यू है इसको इसके बराबर रखेंगे, तो इसको बराबर रखने का तो कोई मतलब ही नहीं अपने को, तो x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, आपको तो b की वैल्यू चाहिए। तो ये जो बचा हुआ वो बचे हुए के बराबर रखेंगे, तो b की वैल्यू आ गई -3 का क्यूब, और -3 का क्यूब कितना हो जाएगा जी? -27 हो जाएगा। तो b की वैल्यू तो आ जाएगी -27, क्लियर है बात, और a की वैल्यू आ जाएगी 36। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है तो? ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो देखो इतना काम आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कोई डायरेक्ट भी इलाज है क्या? बिल्कुल डायरेक्ट इलाज है, ठीक है, लेकिन इलाज की बात तभी है तब आपको प्रोसेस समझ में आए, ये कहानी समझ में आएगी। जिसको इन चीजों का मालूम है वो ही डायरेक्ट कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। समझ गए बात को? यानी इन चीजों की जानकारी होना जरूरी है, लिखो चाहे मत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, तो देखो एक बार तो मैं इसको वापस से देख लेना, वीडियो को रिवर्स करके वापस से देख लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये है, ये परफेक्ट क्यूब आएगा कि लास्ट का जो है क्यूब आना चाहिए, माइनस क्या आएगी और परफेक्ट क्यूब आएगा, घनमूल कंप्लीट निकलना चाहिए। तो -27 का निकल रहा है लेकिन 9 का नहीं निकल रहा है, इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये -9 आ रहा है, इसका भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है, इस यहां बस यहां जाओ सीधा एक को, तो बी की वैल्यू तो -27 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई? -27। यहां पर क्या होता है आपको पता है, 3a² भी होता है, 3 गुणा पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा। समझ गए बात को? तो पहला कितना था? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12 तो यह आ जाएगा, और 27 का घनमूल 3 आएगा, 27 का घनमूल कितना आएगा? 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? 12 × 36। समझ गए बात को? आराम से सुन लो, तसल्ली से सुन लो, प्यार से सुन लो। देखो क्या करना है आपको, पहले तो चाहिए ये, आपको इसको पता है कि ये परफेक्ट क्यूब होगा, इसका घनमूल कंप्लीट निकलेगा, ठीक है, क्योंकि संख्याएं पूरी हैं, ऐसे तो आधे अधूरे रूट वूट तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका घनमूल पूरा पूरा निकलेगा, तो घनमूल इसका नहीं निकल रहा है, बी की वैल्यू का, इसका नहीं निकल रहा है, इनको छोड़ दिया। फिर क्या करेंगे? फिर इसमें आएंगे, तो आपको पता है आपका पद ये रहेगा 3 गुणा पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा, यही तो है, 3 गुणा पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा। तो 3 गुणा पहले का स्क्वायर, पहला 2x आएगा, 2x का स्क्वायर 4x²,
समझ गए बात को? तो 4 3 12 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा पद बी तो यहीं से लेंगे, इसका घनमूल लेंगे, तो इसका जो 27 मान रखा है 27 का घनमूल आएगा 3, तो 12 3 36, तो 36 ही आना है इसके अंदर। क्लियर है बात? तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? इस प्रकार से डायरेक्ट सोच लीजिए। लेकिन कौन कर पाएगा इसको? जो जिसको ये कंसेप्ट मालूम हो वही कर सकता है। ठीक है, जिसको कंसेप्ट मालूम नहीं हो नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसकी वैल्यू पूछी है इसने। कितनी अज्ञात राशि है भाई साहब? अज्ञात राशि है 3, ए बी सी। ठीक है, समीकरण दे रखा है 1, इसका मतलब 2 वैल्यू आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो भाई साहब एक काम करता हूं, मैं सी को तो मान लेता हूं 0। तो भाई साहब मान लो आपका मन होगा कि बी को भी 0 मान ले, तो भाई साहब अब आपको इसको भी 0 मानना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि 0 बनाना है। आप नहीं मानोगे तो मानना पड़ेगा ये 0। इन दोनों को तो आपने मान लिया, लेकिन तीसरा 0 होता है, क्यों? टोटल 0 तभी मिलेगा। अब ऊपर भी 0 हो गया, नीचे भी, तो 0/0 तो अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित चाहिए नहीं आपको। इसका मतलब ये है कि आपने जो गड़बड़ किया, जो घोटाला किया, उस घोटाले का इलाज करना आपको। तो 0 क्यों मानो? 1 मान लो, क्या दिक्कत आ रही है? क्या मान लेते हैं? 1, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 मानोगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, 2 मानोगे तो माइनस हो जाएगा, 18.5 मानोगे तो माइनस का 18.5 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखो जी, बात यह है, सी की वैल्यू 0 मतलब ये खत्म, सी की वैल्यू 0 इसका मतलब ये खत्म हो गया काम। अच्छा, फिर एक की जो वैल्यू है, एक की वैल्यू एक की जगह -1 रख दिया, एक की जगह रख दिया -1, और बी की जगह क्या रखेंगे? 1। फिर -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हुआ? 2। 2 में 1 का भाग देंगे, क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में 1 का भाग दिया, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब कोई आप में से ये कहेगी भाई साहब ठीक है, संख्या मानकर तो कर लिया, अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे 0 मानना जरूरी है क्या? हर बार ही आप 0 मान लेते हो? 0 मानने से क्या रो खत्म हो जाता है? देखो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, आप 5 मान लो, 79 मान लो, 65 मान लो, बस संख्या ऐसी मानना जो वास्तविक हो। काल्पनिक संख्या की बात नहीं करूंगा, ध्यान रखना, बस ये बात है, और कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, और ध्यान दीजिए इस सवाल का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिए, बात को सुनो। बाई प्रोसेस कैसे करोगे इसको? तो बात यह है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 0 है। ठीक है, अब तीनों का स्क्वायर करना आपको। स्क्वायर करोगे तो आपके दिमाग में पहले से चित्र बना हुआ होना चाहिए कि भाई साहब इसका स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए, ये आता है। तो ये आता है, तो उसमें आप क्या करेंगे ये आप समझने की कोशिश करिए। तो देखो ध्यान दीजिए, क्या कर सकते हैं। आप कहोगे जी स्क्वायर वाली तो ठीक है सारा चाहिए, लेकिन बी सी आया है ना, तो ए बी आया और ना सी आया, तो क्या करें? तो भाई इसका मतलब बीसी को रख लो, बीसी वाले का स्क्वायर कर लो। तो बीसी वाले का स्क्वायर कर लोगे, इसका ए को इधर लाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, बी प्लस सी को रख दिया, प्लस का ए इधर आकर क्या होगा? माइनस का हो गया। ठीक है, अब आप स्क्वायर कर लो। तो बी प्लस सी का भी स्क्वायर कर लिया और माइनस ए का भी स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो गया। ठीक, माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। इतना काम हो गया। अब आपको तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है नहीं। इसको कहेंगे तू आजा, कि भैया मैंने तो गृहस्थी बसा ली, यहाँ पर नहीं आऊंगा। आऊंगा तो चिन्ह बदलूंगा, प्लस का इधर आकर माइनस का। अब आपको ए स्क्वायर तो प्लस का ही चाहिए, माइनस का थोड़ी चाहिए। तो कि भाई चिन्ह बदलेगा, तू उधर ही रहे, हमें नहीं चाहिए। चलो इसको भी ले जा, तो इसको भी ले गया। तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 सॉरी ए स्क्वायर माइनस का 2bc हो गया। ठीक, अच्छा
लेकिन यहां एक चीज की कमी है, किसकी? ए स्क्वायर की। तो प्लस का ए स्क्वायर इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, तो इधर भी प्लस ए स्क्वायर लगा दिया, दोनों साइड लगाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक, अच्छा। तो देखो जी, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर टू बी सी है, तो टू दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो टू ए स्क्वायर माइनस बी सी आ जाएगा क्या? ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर होगा, टू बी सी होगा, टू कॉमन आ जाएगा, ये गुणा किसके इधर किस में आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी, बराबर में क्या आ गया? 2। इसकी वैल्यू पूछी थी। अच्छा, अब कोई खतरों का खिलाड़ी जो है वो आप में से कोई एक बात और कह सकता है कि भाई साहब, ये जो आपने बता तो दिया, हमारे ये बात याद नहीं आती, डायरेक्ट ही कर लेते तो हमें यहीं से स्क्वायर कर लेते, बात सोचते ही नहीं तो क्या करते? मत सोचो, कौन मना कर रहा है? ये लो, आप कह रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, हमने अगर पूरे का स्क्वायर कर लिया होता तो करो पूरे का स्क्वायर एक बार, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी है। ऐसे कर लेते तो कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे कर लो। देखो, आपको पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी सी पूछा था। बी सी पूछा था, इसका मतलब ए बी और सी नहीं पूछा था। ठीक है, अच्छा, प्यार से देखो, तसल्ली से देखो एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं क्या करता हूं, चलो एक बार तो इसको इधर ले चलते हैं, ले लिया, और एक एक्स्ट्रा काम और कर देता हूं, वो ये कि ए बी और सी ए को मैं पास पास लिख लेता हूं, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं थी, बिना जरूरत के आ गई। प्लस बी सी बराबर 0, सॉरी 0 तो इसलिए नहीं लगेगा, प्लस का उधर चला गया ना। अब बात यह है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा सा प्यार से देखना सवाल को, -2। आप ये बताओ, इन दोनों को आपने पड़ोस में ले लिया है, क्या कॉमन है जी इसके अंदर? ए कॉमन है, ए को बुलाओ बाहर कि भाई बाहर निकल, तू कर क्या रहा है? निकल गया बाहर। अब इसमें क्या जाएगा? बी प्लस सी आएगा, प्लस बी सी। यहां तक बताओ कोई परेशानी है तो? अब अगर कोई परेशानी नहीं है तो आप बताइए मेरे को, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो आप? माइनस ए लिख सकते हैं, तो लिखो, देर किस बात की है भाई साहब? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2, और ए इसकी जगह माइनस ए लिख दिया। ठीक है, अच्छा, फिर प्लस बी सी आ जाएगा। अगर माइनस का चक्कर पड़ रहा है बाहर, तो इस माइनस को भी अंदर ले चलते हैं, इसको माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस एक पहले से, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, इस माइनस को लेके, माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस। समझ गए बात को? ये बटे में आ जाएगा, तो इसको यहां से हटाओगे तो गुणा किसी का भाग में आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जैसा बेटर लगे, सुंदर लगे, सरल लगे, वैसे आप कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आगे देखो और सुनिए बात। देखिए, ए बटे ए माइनस सी, सी बटे बी माइनस सी, इसकी वैल्यू पूछिए। वही बात, 3 अज्ञात राशियां हैं और 3 अज्ञात राशि है, तो 3 ही समीकरण चाहिए, इसने एक ही दिया है, तो क्या करें? तो जैसे मैं एक काम कर लेता हूं, सी को 0 मान रहा हूं, सी को 0 मान लिया, मतलब ये खत्म हो गया। सी को 0 मान लिया तो ये भी पूरा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 0 ये 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे 0 आ जाएगा।
सी को 0 मान लिया, इसका ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। a बटे a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आप कहोगे ये क्या कर रहे हो, 0 मान कर सब कुछ ही खत्म कर दिया तो कर दिया, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक, कर सकते हैं कैलकुलेशन, ये आंसर आ जाएगा आपका। आपको 5 मानते तो 5 मानो, 19 मान लो, 62 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कुछ भी मानो। जैसे मान लीजिए आपने ये किया होता, देखो अगर सी की वैल्यू 1 मानते आप, a प्लस बी इक्वल टू 2c, तो मान लो सी की वैल्यू भी 1 मानी होती है आपने, बी की भी 1 मानी होती, सी की भी 1 मानी और बी की भी 1 मानी, तो क्या होता, 2 एकम 2, 1 प्लस का इधर आकर माइनस का, या फिर वहां से पता लगा ये दोनों मिलकर 2 है, दोनों 2 में से ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1, तो ए बी सी तीनों 1 1 है। लेकिन लफड़ा एक हो गया आपके पास कि ए की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू 1, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0, बटे में 0 हम चाहते नहीं। क्लियर है बात, तो ये तो लफड़ा हो गया, तो इसका हम समान नहीं मानना है, समान वैल्यू नहीं माननी है। फिर क्या करें, और मान लो आपके पास ऑप्शन खूब सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सी की वैल्यू 1 मान लो, बी की वैल्यू 2 मान लो, क्या दिक्कत आ रही है। सी की वैल्यू 1 मान लो, बी की वैल्यू क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, तो ये लो जी बी की वैल्यू 2 मान ली और सी की वैल्यू क्या मान ली 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या ए की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, सोल्व करो, ए बटे माइनस सी बटे बी माइनस सी, तो ए की वैल्यू 0, इसका ये पूरा खत्म, ए की वैल्यू 0, इसका ये 0 में किसी भी संख्या भाग दे 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी मानी थी आपने 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू ये लो 1/1, कुछ भी कर लो आंसर वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका मन हो कि भाई नहीं ये गलत बात है, हमें तो बाई प्रोसेस बताओ, तो बाई प्रोसेस कर लो। a प्लस बी इक्वल टू 2c है, 2c को c प्लस सी लिख सकते हैं क्या, बताओ। ठीक है, अच्छा अब आपके पास देखो बट्टे में क्या है, ए संख्या है a बटे a माइनस सी, सी बटे बी माइनस सी। आपको एक बात पता है, हर समान करके कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो हर समान करने की कोशिश करो। तो हर समान कैसे करेंगे, जैसे a माइनस सी है तो ये c प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा a माइनस सी, तो ये b प्लस का इधर आकर माइनस का होगा। तो भाई साहब इसका क्या करना है कि a माइनस सी है उसकी जगह c माइनस भी लिख सकते हो, a माइनस सी की जगह क्या लिख सकते हो c माइनस बी, या c माइनस बी की जगह a माइनस सी, तो a माइनस सी है इसकी जगह लिख दिया c माइनस बी, ये लो जी c माइनस बी लिख दिया। आप कहोगे कि जी ये भी तो वही है, c माइनस बी नहीं है, लेकिन क्या हो गया माइनस का फर्क है, जब माइनस का फर्क हो तो माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, देखो माइनस कॉमन होगा निकालोगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये जो c माइनस का था ये तो प्लस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया। ठीक, अच्छा अब देखिए और समझिए बात को, माइनस को प्लस से गुणा करें माइनस बीच में आ जाएगा, हर समान है तो c माइनस बी, ये a प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस c आ गया, तो a माइनस सी बटे c माइनस बी। आपको पता है a माइनस सी और c माइनस बी दोनों बराबर है, तो a माइनस सी और c माइनस बी बराबर है, तो a माइनस सी की जगह c माइनस बी लिख दो, बटे में c माइनस बी, c माइनस बी में c माइनस बी का भाग दिया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपको पता ही है बराबर है, तो कोई भी बराबर संख्याओं में आपस में भाग देने पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपको जैसा बेटर लगता है, सुंदर लगता है, सरल लगता है वैसे कर लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं एक ही है, और मर्जी आई संख्या मान करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। m माइनस एन बराबर 2 है, इसकी वैल्यू पूछिए, कितनी अज्ञात राशि है 2 ज्ञात राशि है, तो समीकरण 2 होने चाहिए। समीकरण दिया कितना, एक ही दिया है इसने, एक ही वैल्यू दी है, ठीक है एक ही समीकरण दिया है और अज्ञात राशि कितनी है 2 है,
तो दो अज्ञात राशि हैं तो सोल्व करने के लिए दो समीकरण होते हैं, समीकरण एक ही दिया तो क्या करेंगे, एक की वैल्यू आप अपनी मर्जी आए मान लो, मर्जी में तो हम जीरो ही चलाते हैं उसके तब तक, तो मैं एन को जीरो मान लेता हूँ, आप चाहो तो एम को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा काम आ रहा है उसको जीरो मानो, जैसे एन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दो जगह लफड़ा, दो जगह एक साथ खत्म हो जाएंगे, तो एन की वैल्यू जीरो मान ली, तो ये भी खत्म हो गया भाई साहब और ये भी खत्म हो गया, तो एम की वैल्यू कितनी आई, दो, तो दो एम की जगह दो रख दो, दो का क्यूब कितना होगा, 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर ये सोचो कि नहीं जी ये सर ने गोली दे दी है तो कैलकुलेशन तो प्रॉपर पूरी होती तभी मजा आता, तो पूरी कैलकुलेशन कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। देखो ये आपको सारा करके देखना है, ऐसे नहीं कि भाई मैं कहूं या नहीं कहूं, मैं कहता हूं तो भी ठीक है, नहीं कहता हूं ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका भी क्यूब कर लिया जी भाई साहब हमने, इसका भी क्यूब कर लिया। अब जो तरीका पढ़ रखा उसको देखो, पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, दूसरा 5 का क्यूब क्या होगा 125 एन क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, तो दोनों को गुणा करके ट्रिपल 5 थी 15, तो आ जाएगा 15 mn हो जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज, तो ये वैल्यू एज इट इज मतलब m-5n, वैसे मैं ये नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखना चाहिए था मेरे को, 2 का क्यूब 8, देखो तसल्ली से देखना थोड़ा सा, इसकी वैल्यू है क्या आपके पास, ये कहना चाह रहा था m-5n की बजाय मेरे को इस संख्या लिखनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने लिख दिया है, तो मैं यहाँ पर अब 2 लिख देता हूँ, तो 15 दूनी 30, तो आ जाएगा m क्यूब माइनस 125 n क्यूब, 15 दूनी 30 mn बराबर कितना हो गया 8, यह आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा ध्यान रखना, हर बार वैल्यू से काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं, अगर वैल्यू रखने की कंडीशन आ रही है तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। कई बार वैल्यू रखने से हर बार ही अपरिभाषित आता है या हर बार एक जैसे ऑप्शन मिलते हैं, तो फिर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, इसकी बात करेंगे हम आगे चलने के बाद। चलो, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 6, क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या करो। अब दिल दहलाने वाला सवाल आ गया, क्या करें। पहले तो देखो अज्ञात राशि कितनी है, पी क्यू एक्स और वाई, कितनी अज्ञात राशि हो गई 4, समीकरण कितने तरह के 1 2 3, ये समीकरण नहीं है ध्यान रखना, कुछ इसको भी गिन लेते हैं, ये तो पूछिए वैल्यू 1 2 3 समीकरण है, इसका एक का पावर तो है आपके पास, एक वैल्यू तो आप अपनी मर्जी से खुश होकर के कुछ भी रख लो, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी जगह रखो जहां संख्याएं कम हो, जिससे दूसरी की वैल्यू पता लग जाए। यहां रखोगे तो जैसे y की रखी तो इन तीनों की वैल्यू पता नहीं लगेगी, लेकिन यहां रखोगे तो एक की वैल्यू आप बताओगे, दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी इसके पास से, ठीक है। तो उधर से रखना शुरू करो जहां वैल्यू कम है। तो जैसे मैं y को 0 रख लेता हूं एक बार, y को क्या रख लिया 0 रख लिया। अब y को 0 रख लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 जाएगी, हो जाएगी क्या, क्यों एक्स स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर इसमें वर्गमूल में आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 2, तो y की 0 और x की 2, तो वैसा y की वैल्यू 0 है, इसका ये खत्म हो गया, y की वैल्यू 0 है तो ये खत्म हो गया, ठीक। तो कितना रो खत्म हो जाता है मानने से, ठीक है। लेकिन हर जगह काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना, इसलिए कंसेप्ट से क्या है, कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो सब ऐसे ही कर लेंगे। फिर x की वैल्यू 2 है, प्यार से देखना x की वैल्यू कितनी है 2, जबकि ये बोल रहा है 6, तो ये तो खत्म हो गया। अब बताओ 2 को किससे गुणा करें 6, 2 को किससे गुणा करें 6 3 से, p की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 2 है ब्रदर, x की वैल्यू 2 है, तो ये 2 ही आ रहा है, तो q की वैल्यू क्या रखेंगे 2 ही रह जाए, 1 रख देंगे, 2 एकम 2। अब आपके पास मेरे को लगता है सारी वैल्यूज आ गई हैं, रख लीजिए, कर लीजिए कैलकुलेशन। तो आपको पूछा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो भाई साहब पी की वैल्यू तो है 3, क्यू की वैल्यू है 1, 9 रे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। आपका मन होगी नहीं जी गोली मत दो, आप तो पूरी बातें बताइए। आपको बताए स्क्वायर में लाना है तो इसका भी स्क्वायर कर लो और इसका भी स्क्वायर कर लो, दोनों को जोड़ दो,
दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई, इसका स्क्वायर कर लिया, और क्यू एक्स माइनस पी वाई, इसका स्क्वायर कर लिया। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यही तो बात है। आराम से देखिए, प्यार से देखिए। इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल करेंगे। अच्छा ये बताओ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोचो देखें एक बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं क्या? रोको वीडियो और मेरा प्रश्न का जवाब दो, क्योंकि कईयों का मन तो करेगा यार कर तो सकते हैं यार। मत कर देना, जमानत ही नहीं होगी। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते, आपको बताया ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो मन तो करेगा आपको ऐसे करने का, लेकिन अपने मन को दबा लेना कि भाई नहीं करना है तेरे को, क्योंकि यहाँ ए है तो यहाँ बी होना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पी एक्स है तो यहाँ पी एक्स कहाँ पर है बताओ? क्यू एक्स है। यहाँ क्यू वाई है तो यहाँ क्या है? पी वाई। दोनों चीजें अलग अलग है, तो मत चक्कर में आ जाना कभी, ठीक है? हाँ, शक्ल थोड़ी बहुत मिलती जुलती ही देख करके कई लोग कर देते, यार कर दो क्या फर्क पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, बढ़ाते आगे। करो, खोलो इसको। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो 2p क्यू एक्स वाई। इसका भी करो, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो 2p क्यू एक्स वाई। वही तो बात है। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 क्या हो गया भाई साहब? 40 हो गया। देखो 2p क्यू एक्स वाई प्लस का 2p क्यू एक्स वाई माइनस का कट जाएगा। अच्छा, अब आपको ये दोनों तो आ गई, इन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेट चाहिए आपको। देखो ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, थोड़ा प्यार से देखो, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसे जैसा चाहते हैं वैसा आ जाए। ये बच गया क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके पास जो बचा हुआ वो लिख दो पी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बराबर में कितना है भाई साहब? 40। अब 40 है तो देखो ध्यान दीजिए, क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा पी स्क्वायर और इसमें बच जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक, अच्छा फिर आगे देखो और समझो बात को। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो इसमें आएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बराबर आ जाएगा 40। देखिए आराम से देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन, इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें बचेगा वाई स्क्वायर, बराबर कितना हो गया जी? 40। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर कितना रहे? 40 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4। 4 को किससे गुणा करें? 40 है 10 से, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। यही पूछा गया था, या फिर ऐसे कर लो 4 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गई कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। ठीक है, क्या फायदा है? इसमें भी कितने ज्ञात राशियां हैं? ए बी सी डी, 4 ज्ञात राशियां। समीकरण कितने हैं? 2। तो इसका मतलब क्या करें? रखनी पड़ेगी वैल्यू, रख दो, या तो इसको सोल्व कर लो। ये पिछले सवाल की तरह ही है, ये पीछे के सवाल की तरह ही है। ठीक है, आराम से करके देखना, आराम से आ जाएगा। चलो जी ध्यान दीजिए, हम तो इजी संख्या रखना चाहते हैं। मैं डी को तो रख लेता हूं 0, तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। डी को 0 रख लिया, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसको 0 रखूंगा तो इसकी वैल्यू √2 आएगी। √2 का स्क्वायर तो होता है, रूट का चक्कर थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। आपका मन है तो रख लेना, कोई कहेगी जी मेरे को तो अटपटा नहीं लगता, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या काम करता हूँ, बी को भी 1 मान लेता हूँ, इसको 1 मानूंगा तो ये अपने आप ही 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो भाई साहब पहले तो डी का इलाज करो। डी का 0 हो गया, इसका ये खत्म है, ये खत्म है। फिर बी की वैल्यू कितनी है? 1,
और सी की वैल्यू भी 1 है। 1 गुणा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। फिर AC, 1 की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 1 और 1 बताओ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बताओ कोई परेशानी है तो? अब कोई कहे जी हमें और भी परेशानी है, तो बिल्कुल परेशान मत हो, सवाल करके देखो, अपने आप आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल निकालते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।